भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई। जेपी नड्डा अब जून 2024 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। यह फैसला बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लिया गया। दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के करीब 350 वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिनमें 12 मुख्यमंत्री हैं, 5 उप मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कीनिया के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कीनिया सीनेट के अध्यक्ष एमरसन जेफा किंगी से मुलाकात की है। संसदीय परंपराओं को सशक्त बनाने को लेकर दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई है। एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने को लेकर के भी चर्चा की गई है। उधर कश्मीर घाटी के बड़गांव जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू शाखा ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ईओडब्ल्यू शाखा की ओर से पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। भारतमाला जोड़ो परियोजना में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। श्री गंगानगर से जहां पर सड़क चौड़ाई के लिए काटे जा रहे पेड़ों को सड़क पर रख दिया गया, जिससे यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। घूसखोरी के मामले की आरोपी एएसपी दिव्या मित्तल को आज एसीबी की ओर से अजमेर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट की ओर से आरोपी दिव्या मित्तल को 3 दिन का रिमांड सौंप दिया गया है। जयपुर में 8000 सफाई कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय पर जुटे कर्मचारी, हड़ताल से चरमरा सकती है सफाई व्यवस्थाएं। पेपर लीक मामले में आरएलपी ने शहीद स्मारक पर हल्ला बोला। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की है और वहीं आरएलपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की तरफ पूछ उन्होंने किया, लेकिन सिविल लाइंस फाटक पर कार्यकर्ताओं को रोका गया, जहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। राजधानी जयपुर में बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में भी बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के जिला आवंटन और नियुक्ति प्रक्रिया की मांग की गई है। राजसमंद के धोइंदा ब्लॉक की करीब 260 महिला मजदूरों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिल पाया। ऐसे में नाराज महिलाओं की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। भुगतान दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर चैम्बर के बाहर धरने पर महिलाएं बैठ गईं और इसके बाद जिला कलेक्टर ने महिलाओं के बीच पहुंचकर उन्हें भुगतान का आश्वासन दिया। डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाना इलाके में रिजवा घाटी में एक तेज रफ्तार बाइक ने दूसरी बाइक को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई। वहीं उसका 6 साल का एक बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद अन्य बाइक सवार मौके से भाग निकला। अलवर के इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के तहत शहर में सफाई का काम करने वाली महिलाओं की ओर से नगर परिषद में पहुंच करके जोरदार प्रदर्शन किया गया। सर्दी की वजह से सुबह के समय काम शुरू करने का समय बढ़ाने और पैसे समय पर देने की मांग की गई है। इन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब सबके लिए सर्दी को लेकर रियायत है, तो सफाई कर्मचारियों को ऐसे भीषण सर्दी में भी क्यों रियायत नहीं दी जा रही। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे स्थित अमरगढ़ चौकी पेट्रोल पंप के पास तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे एक महिला की मौत हुई है। झुंझुनू में 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन पर सूचना केंद्र में परिवहन विभाग की ओर से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के जरिए स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। सूचना केंद्र के सभागार में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सुरक्षा सप्ताह में जागरूकता को लेकर के आयोजन किया गया। डूंगरपुर के जैन समाज ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेल्ब्रम की ओर से जैन समाज के दिगंबर मुनियों के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया है। डूंगरपुर की दिगंबर जैन महासमिति की ओर से कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा होकर विरोध करते हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ प्रदर्शन किया। अलवर में दिव्यांगजन उपकरणों के वितरण के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से शहर के प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर के साथ ही श्रवण यंत्र स्मार्ट स्टिक का भी वितरण किया गया है। बूंदी में अपनी 8 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और विरोध जताया। इस दौरान जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने जेडीए जोन 4 में सिद्धार्थनगर
डी ब्लॉक में स्थित अवैध रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया है। वहीं आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में शुरू हो रहे रणजी क्रिकेट मैच के मौके पर बरकतुल्लाह खान स्टेडियम पहुंचकर पूर्व खिलाड़ी प्रदीप सुंदरम का अभिनंदन किया। अलवर जिले के बांसूर के गांव फतेहपुर में पिछले 2 साल से सड़क पर जलभराव होने की वजह से ग्रामीण परेशान है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। किसान नेता कैलाश चंद ने बताया कि जर्जर सड़क अवस्था के चलते सड़क निर्माण नहीं हो सका, न ही दोनों ओर नाला निर्माण का काम करवाया गया। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र के माधोगढ़ की पहाड़ियों में एक पूर्व सैनिक का शव मिला है। पहाड़ियों में शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक पिछले 4 दिनों से घर से पेंशन लेने की बात कह करके निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। भीलवाड़ा जिला कारागृह में जेल कार्मिकों की ओर से वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत अन्य मांगों पर महज का बहिष्कार करते हुए भूख हड़ताल लगातार जारी है पिछले 5 दिनों से। और इस दौरान भीलवाड़ा जिले में अब तक 14 जेल कार्मिकों की तबीयत बिगड़ी है। शाहपुरा पुलिस और शाहपुरा परिवहन विभाग की ओर से एक सामाजिक संगठन एसबीएस के सहयोग से शहर के जयपुर तिराहे पर वाहन चालकों को रुकवाकर उन्हें गुलाब के फूल भेंट किया गया और हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी गई। जयपुर में आगरा रोड से दिल्ली बाईपास होते हुए चौंप तक बनने वाली उत्तर रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन अवाप्ति की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव भिजवाया। इस अधिसूचना का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जमीन अवाप्ति के संबंध में आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली सोनू ने 17 साल बाद कानूनी जंग जीतकर बाल विवाह से मुक्ति पाई है। महज 4 साल की उम्र में विवाह होने के बाद अब कानूनी लड़ाई लड़कर के सारथी ट्रस्ट की मदद से बाल विवाह को निरस्त करवाया गया। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा कृषि महाविद्यालय के लिए नवीन बस स्टॉप शुरू करने को लेकर विधायक रामलाल मीणा ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा। वर्तमान में बस स्टॉप नहीं होने की वजह से छात्रों को 5 किलोमीटर दूर तक उतरना पड़ता है। विधायक रामलाल मीणा ने जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को पत्र लिखकर अवगत करवाया। उत्तर पश्चिम रेलवे सुरक्षा बल की महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अरोमा सिंह का आज बीकानेर के दौरे पर रही, जहां पर उन्होंने बीकानेर में महिला बैरक का उद्घाटन किया। लालगढ़ स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में किसान महासम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा, विधायक मुकेश भाकर समेत हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों के कई नेता मौजूद रहे। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज राजसमंद जिला मुख्यालय के सूचना केंद्र परिसर में संपन्न हुआ। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग के तत्वावधान में आयोजित 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह, इसके तहत विभिन्न गतिविधियां, कार्यक्रम जागरूकता को लेकर आयोजित किए गए। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के स्वामी सेही गांव में 11 जनवरी को फाइनेंस कर्मचारी से हुई 1,25,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चित्तौड़गढ़ में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कोशिश हो रही है। राजीविका के जरिए जिले में दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर विरोध पर छात्र उतर आए हैं। लॉ कॉलेज में और प्रशासनिक भवन की छत पर चढ़कर के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के गेस्ट फैकल्टी ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कुलपति ने उनकी मांगों को मानते हुए उचित आश्वासन दिया है। राजसमंद जिले के केलवा थाना इलाके में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत हुई है। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। जयपुर में अनोखा कीर्तिमान रचा जाएगा, जहां पहली बार एक साथ 52 रागों की माला पिरोई जाएगी। सनातन सात्विक स्वर संवाद में पंडित विश्वमोहन इतिहास रचेंगे। डूंगरपुर जिला पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया। जिले के 8 पुलिस थानों को नए थानाधिकारी मिल गए हैं। एसपी राशि डोगरा ने आदेश जारी कर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। पोखरण थाने का गेट बंद करके और थाना परिसर में व्यापारियों और बीजेपी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और लूट और डकैती मामले का खुलासा करने की मांग की। टोंक क्रिकेट की टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चैंपियन बनकर लौटने के बाद जिला मुख्यालय पर खेल प्रेमियों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। सम्मान करते हुए विजय जुलूस निकाला गया।
जोधपुर के भोपालगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में छात्रों ने शिक्षकों की कमी की वजह से स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। जोरदार प्रदर्शन किया। राज्य सरकार और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि उनके स्कूल में भोपालगढ़ में जल्द से जल्द शिक्षक लगाए जाएं। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा निजी कार्यक्रम को लेकर जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनके फैंस का जमावड़ा देखने को मिला। जयपुर में आमरण अनशन कर रहे पशु चिकित्सक की तबीयत खराब हुई है, इसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया है। दौसा में कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जोरदार हंगामा हुआ, इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हजारों लोग बिना अनुमति के कॉलेज में घुस गए थे। पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेता और अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पूरे प्रकरण में किसी भी नेता और अधिकारी की कोई मिलीभगत नहीं। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है। दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रियों अधिकारियों से कामकाज का ब्यौरा ले रहे हैं। कानून व्यवस्था के तमाम आगामी चुनाव पर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है। झुंझुनू के दोरासर गांव में एक जमीन को लेकर विवाद हुआ है। हालात ये हुए कि दोरासर गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। राजसमंद जिला कारागृह में अल्टोस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी की एक दिवसीय हेयर कटिंग ग्रुप शेविंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेल में 190 बंदियों का निःशुल्क हेयर और उनकी शेविंग की गई। डूंगरपुर जिले के शिवनारायण चौबीसा महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि राजकीय भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय के प्राचार्य कैलाश तिवारी रहे। करौली के सपोटरा में बड़ा हादसा हुआ, जहां नाली के निर्माण के लिए गई जेसीबी की टक्कर से मंदिर गिर गया। वहीं मंदिर में पूजा कर 2 महिला मलबे में दब गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। भरतपुर जिले के बयाना में राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी का प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्राचार्य को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। आंदोलन की चेतावनी। दौसा पुलिस की गाड़ी बीती रात को हादसे का शिकार हुई, जिसमें सवार कोतवाली थाना पुलिस के 4 जवान घायल हुए हैं। चारों की हालत खतरे से बाहर है, उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई। भारतीय किसान संघ राज्य के किसानों की समस्याओं और आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके तहत राजसमंद जिले में संघ की ओर से 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। बूंदी जिला चिकित्सालय में जजावा निवासी 7 साल के बालक गोविंद की प्लास्टिक सर्जरी की योजना के तहत निःशुल्क सर्जरी की गई। भरतपुर जिले के कैथवाड़ा कस्बे में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला। एम्बुलेंस में असहनीय पीड़ा से प्रसूता अस्पताल के बाहर ही तड़पती रही, लेकिन समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों ने चिकित्सा विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डॉक्टर देरी से अस्पताल पहुंचे। पोखरण बाजार को व्यापारियों की ओर से बंद रखा गया और चोरी डकैती की घटनाओं का पर्दाफाश करने की मांग की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन